चले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं सिलेबस, बैठो जल्दी, हो गया, बातचीत नहीं करेंगे। आगे लिखिए रैखिक संवेग। रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम, ध्यान दीजिएगा, इधर देखो। और कहाँ है वो लड़का, आप लोग टोली वाला? आयुष भाई लगता है ना आपको? टोली है। टोली मतलब नहीं समझते, ग्रुप रहता है 4-5 लोग। हर साल ना मेरे पास 5-10 लड़का लड़कियों का ऐसा ग्रुप आता है जिन लोग 9वीं 10वीं 11वीं साथ में पढ़े हैं, इकट्ठा आते हैं। ध्यान दीजिए, तो रैखिक संवेग क्या होता है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान दो इधर, पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और पी बराबर फार्मूला आप सबको पता होगा, क्या होता है? एम वी, मोमेंटम, ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? देखो ध्यान से, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ? स्कूल लाइफ में सब पढ़े हो आप लोग, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला बोला जाए, अगर डायमेंशनल फार्मूला बोलूं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी इनवर्स, ठीक। तो ये बेसिक चीज हो गया 1 नंबर परिभाषा में कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और पी बराबर क्या होता है? एम वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी का इंटू से क्या बनता है? लीनियर मोमेंटम। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल, अगर मैं फार्मूला की बात करूं, डायमेंशनल फार्मूला तो क्या होता है बताओ, बोलो? एम एल टी इनवर्स। अब इसमें देखिए 2-3 टाइप का है। अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकालूं, किसके लिए? सिंगल पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम का लॉ, तो कैसे निकालेंगे? देखो, लिखते भी जाओ ना आप लोग साथ में, चलो तो पेन चलाओ, लिखो जल्दी फटाफट, पेन चलाओ। आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम के लिए ही फिजिक्स रेडी हो पाएगा, आगे पीछे हो रहा है ना, वहाँ वहाँ कुछ और पूछ रहा है, मैं पढ़ा कुछ और, यहाँ का फ्लो मैं नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। ठीक, मैथ तो ठीक बना है ना आप लोग का? हो गया, लिख लिया? इन लोग का लेट में आता, चलो लिखो जल्दी, थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो ना, आगे बढ़ो, लिख डाले। अरे फालतू टाइम बर्बादी, 3 लोगों के पीछे ना लिखने बोलता हूँ तो पेज गिन रहे हैं। चलो अब आगे देखो, इधर देखो। अब हम निकालेंगे पहले एक अकेले कण के लिए रैखिक संवेग संरक्षण नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ध्यान दीजिए, एक अकेले कण के लिए रैखिक संवेग संरक्षण नियम।
ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिंगल पार्टिकल। ठीक है ना भाई, ऑनलाइन में सब लोग बताते हैं ना, कोई दिक्कत होगा तो इधर ध्यान दो, इधर देखो सब लोग। तो यहां पास क्या है कि मान ले जाए कोई सिस्टम है, क्या है, सिस्टम, ठीक है। यहां पास कोई एक सिंगल पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल बना रहे हैं, उसका मास कितना है मान लीजिए, बताओ ना, बोलते जाओ ना जी, मास कितना है m, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है बताओ, बोलो F। ठीक, तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, बताओ तो, पढ़े थे ना अभी कुछ दिन पहले, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से क्या जानते हैं बताओ, F इज इक्वल टू ma, ये होता है। इस पे जो, कहाँ गया, तो इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा बताओ, F बराबर क्या होगा, ma। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो फोर्स होता है, क्या फोर्स, वो क्या होता है बताओ, उसका फार्मूला जानते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस, डी बाई डी टी, मतलब क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस, किसमें चेंजेस, मोमेंटम में, उसी को क्या बोलते हैं बताओ, बोलो फोर्स। अगर आप यहां रख दो इसको, P का वैल्यू, P का वैल्यू क्या होता है, mv होता है ना, P का वैल्यू mv, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है किसका, mv का। अब m जो मास है वो चेंज तो होता नहीं है, 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही रहेगा, किसका होगा, v का, m कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल दिए तो ये बचा। अब आप सबको पता होगा कि dv बाई dt को क्या बोलते हैं बताओ, बोलो a बोलते हैं ना, तो फोर्स इज इक्वल टू, देखो इससे भी हम निकाल लिए कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ से भी चीज लिखे, और हम अगर अपने इक्वेशन से बनाए तो भी वही चीज निकल के आता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। थोड़ा सुन लो, रुको इधर। फिर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से बताओ, चलो देख के बताओ तो, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इससे हम क्या जानते हैं बताओ, बोलो 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 ना जी, फोर्स कितना होता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, 0, और F का फार्मूला अभी हम जानते हैं, dp बाई dt इज इक्वल टू क्या, 0। समझ में आ गया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड का, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम समाकलन करते हैं, तो चलो समाकलन लगा दिया, इंटीग्रेशन, बोलो यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से कुछ ना कुछ क्या आता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के तौर पे क्या लिख दिया, c लिख दिया। d बाई डी टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, आपस में कैंसल आउट होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो बच क्या गया p, और राइट हैंड साइड में क्या बचा है बताओ, बोलो c। तो ये निकला है फार्मूला सिंगल पार्टिकल के लिए, मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। नहीं आया समझ में, किसके लिए निकाल रहे थे बताओ, बोलो सिंगल पार्टिकल के लिए। तो सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंटम क्या होता है बताओ, बोलो कांस्टेंट होता है, ये सिंगल पार्टिकल के लिए निकाल लिया। अब हम डबल पार्टिकल के लिए चेक करेंगे, किसके लिए, दो पार्टिकल, ध्यान दीजिए, दो कण, एक काम करो इसको पहले लिख लो, लिखोगे तो फिर दो कण के बताता हूं, तो भी लिखोगे तो लिखो। ठीक, अब आगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे दो पार्टिकल के लिए, दो पार्टिकल के लिए रैखिक संवेग संरक्षण नियम, टू पार्टिकल्स के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कितने पार्टिकल के लिए, दो पार्टिकल, पूरा पूरा लिख लेना ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर टू पार्टिकल्स। ठीक, तो यहां पर देखो, इधर देखो सब लोग, यहां पास एक सिस्टम है, यहां पर से क्या है बताओ, हमारे पास सिस्टम, जिसमें दो पार्टिकल ले लिया, कितना पार्टिकल ले लिया, दो पार्ट, एक यहां पास ले लिया, एक यहां पास ले लिया। पहले वाले का मास कितना ले लिया,
m1, दूसरे वाले का मास कितना ले लिया m2। फिर आप सबको पता होगा अगर दो पार्टिकल है तो कोई दुनिया में मौजूद कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। समझ में आ गया, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आ गया, तो ये जो फोर्स इस पे लगाएगा उसको नाम क्या बोल दिया बताओ, बोलो F12, और इसको मैं क्या बोल दूंगा F21, और एक दूसरे का अपोजिट लगेगा इसलिए क्या लिख देते हैं माइनस, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, क्लियर है। पहले वाले का मास कितना है m1, दूसरे वाला कितना है m2, एक दूसरे पे फोर्स, दुनिया मौजूद कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो पहले वाले का फोर्स F12, दूसरे वाले का F21। तो पहले वाले का जो फोर्स है जिसको नाम क्या दिया हूं बताओ, बोलो F12, लेकिन है तो फोर्स ही ना, उसका नाम बस 12 है और 21 है। तो फोर्स का जो फार्मूला अपन जानते हैं, बताओ चिल्लाओ, कितना होता है d/dt लिखते हैं ना। और पहले वाले का मोमेंटम क्या बोल दिया बताओ, बोलो P1, तो ये होगा F बराबर होता है dp/dt, बस P को क्या लिख दिया बताओ, बोलो P1। तो यहां पर देखो अगले वाले के लिए क्या लिखूंगा, ऐसे ही बोलो, बोलो ना जी, d/dt, और क्या लिखूंगा बताओ, बोलो P2 लिख दिया। अगले वाले का मोमेंटम क्या नाम दे दिया बताओ, बोलो P2। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। और उसके बाद लिख दिया फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ, क्या लिखूंगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ न्यूटन्स, बोलो थर्ड लॉ, बोलिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या जानते हैं बताओ, बोलो, बोलो जी। F12 जो है वो F21 के बराबर होगा, दोनों क्या होगा, अपोजिट, दोनों सेम फोर्स लगाता है, बस अपोजिट के नाम से माइनस लगा दिए। इसका वैल्यू जल्दी बताओ, बोलो dp1/dt, और इसका वैल्यू dp2/dt। अब इसके बाद बताइए, इसको आप इधर लेके लाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, इधर क्या होगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। और दोनों को इकट्ठा अगर मैं लिख दूं तो क्या क्या लिखूंगा बताओ, बोलो, बोलो जी, d/dt लिख देता हूं, और क्या लिख दिया बताओ, बोलो P1 प्लस क्या लिख दिया P2, ऐसा लिख सकता हूं ना, इसको करोगे फिर तो पहले जैसा आएगा, इज इक्वल टू क्या लिख दिया 0। अब यहां पर से काम करो, इसका इंटीग्रेशन करो, ऑन इंटीग्रेशन, बोलिए बोथ साइड, दोनों साइड का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो कितना होगा बताओ, d/dt मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसको ऐसा है, यहां पास है d/dt है, और P1 और P2 को जोड़ने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो उसको शॉर्टकट में क्या लिख दिया है, P लिख दिया है। 2 और 4 को छोड़ने पे, जोड़ने पे 6 आया तो उसको P लिख दिया शॉर्टकट, समझ में आ गया। और इसका क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे राइट हैंड साइड का कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको क्या नाम दे दिया बताओ, बोलो मैं C नाम दे दिया। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में कटेगा तो क्या बचेगा बताओ, बोलो P बराबर क्या निकल गया बताओ, बोलो C। जहां पास याद रखना P का वैल्यू क्या था बताओ, बोलो P1 प्लस क्या था बताओ, बोलो P2। ये सेकेंड रूल निकल गया, समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल ये है कि रॉकेट में ये रूल का काम आता है। पानी जहाज जो होता है ना, देखियो पानी जहाज, अरे मूवी में देखे हो ना, पानी जहाज में नीचे में एक तो चक्का लगा होता है जो घूमता है और जहाज को क्या करता है, आगे धकेलता है, तो वो सब ये रूल में काम आता है, ठीक। चलो अगला देखते हैं हम, थर्ड नंबर। पहले किसके लिए देखे थे बताओ, बोलो सिंगल पार्टिकल के लिए, किसके लिए देखे थे, है ना। उसके बाद देखे थे किसके लिए, किसके लिए बताओ, बोलो दो पार्टिकल। अब हम सोचते हैं टोटल n पार्टिकल है, मतलब खूब सारे पार्टिकल हैं, किसके लिए देखेंगे, n पार्टिकल के लिए। तो क्या होगा बताओ, n पार्टिकल के लिए क्या क्या होगा, देखो कि मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, ठीक, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, इस सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक। पहले वाले का मास कितना है m1, अगले वाले कितना है m2, अगले वाले कितना है m3, ऐसी ny होगा, तो लास्ट वाले का मास कितना है बताओ, बोलो mn। समझ में आ गया। पहले वाले का मोमेंटम मान लिया कितना है P1, अगले वाले कितना है P2, अगले वाले कितना है P3, अगले वाले कितना है Pn। समझ में आ गया। मान लिया पहले वाले का वेलोसिटी कितना है V1, अगले वाले कितना है V2, अगले वाले कितना है V3, लास्ट वाले क्या है Vn। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जिसका मास मोमेंटम वेलोसिटी आप बता दिए। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो यहाँ जैसे इसमें पढ़े थे दो वाले में
कि दो पार्टिकल है तो दो पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं बताओ बोलो, फोर्स। यहां पर ये वाले पार्टिकल पर ध्यान से सुनो, ये पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ये वाला जो पार्टिकल है इस पे ये वाला भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? ये वाले पार्टिकल पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ हर पार्टिकल पर बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या लगाएंगे, आपस में फोर्स लगाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ लिख देता हूं कि यहाँ पर जो हर पार्टिकल है, प्रत्येक पार्टिकल्स, एवरी पार्टिकल पर बाकी पार्टिकल्स क्या लगाएंगे बताओ बोलो, फोर्स लगाएंगे। बाकी पार्टिकल्स जो होंगे, वो क्या लगाएंगे बताओ बोलो, बोलो जी, फोर्स लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो अगर मैं M1 का निकालूं, M1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, कौन कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, जितना है सब लगाएंगे। समझ में आ गया? तो पहले वाले पहले बनाता हूं, बताना ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे बताओ बोलो कि M1 जो कण है, M1 जो पार्टिकल है, ठीक, M1 द्रव्यमान के कण, द्रव्यमान के कण, M1 मास का जो पार्टिकल है उस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ये निकालना हो। कैसे निकालेंगे बताओ बोलो? फोर्स बराबर क्या होता है बताओ बोलो, dp/dt होता है ना? नहीं आ रहा है क्या समझ में? टोटल क्या निकाल रहा हूं, फोर्स। तो पहले वाले का बोलूंगा फोर्स तो क्या लिखूंगा, dp1/dt। उस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है बताओ बोलो, बताइए कौन कौन फोर्स लगाएगा। एक तो खुद पहला वाला फोर्स लग रहा है उस पर, मतलब टोटल कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे ना। तो एक तो खुद का फोर्स F1 है, समझ में आ गया? उसके बाद कौन लगाएगा, यहां पर ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं F12, F13, F14 और ये सब फोर्स लगाएंगे, ऐसे लिखना है आपको ना, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? तो यहां पर जब आप लिखोगे आगे, इसको एक लाइन छोड़कर और अगला बता रहा हूं। चलो अगले वाले पे बताओ तो बोलो, M2 का जो मास है, कौन सा मास, M2 मास का जो पार्टिकल है, ठीक है ना, इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना हो तो अगले वाले क्या लिखूंगा बताओ बोलो, dp2/dt। इस पे कौन कौन सा फोर्स काम करेगा बताओ बोलो। एक तो F2 लग रहा है, ठीक, कौन सा फोर्स लग रहा है, F2। अगला देखना इसको क्या लिखते हैं, F21, F2 को छोड़ के 2-3 लगेगा, 2-4 ऐसा लगेगा। समझ में आ गया? अगले वाले पे लिखना हो, यहीं लिखता हूं छोटा बोल के ना, अगले वाले को बताना, अगले वाले को लिखना होगा F3 का। तो M3 जो मास है उसका जो पार्टिकल है उस पे जो टोटल फोर्स है, ठीक है, M3 मास का कोई पार्टिकल पे टोटल फोर्स, ठीक है ना, बताइए क्या क्या लिखोगे इसको बताओ बोलो, dp3 क्या लिखोगे, dt। तो इसको क्या क्या लिखोगे बताओ, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, F3 लगेगा। फिर अगला पता है क्या लिखोगे, 3-1। अगला बताओ 3-2, 3-3 नहीं लगेगा, 3-4 जाएगा, ऐसे लगता है फोर्सेस और एंड सो ऑन। समझ में आ गया? इस प्रकार आपको लिखना है। तो यहां पर देखो इसको और क्या लिख रहा है बताओ बोलो, यहां पर क्या लिखा है बताओ बोलो, F1 लिखा है, क्या लिखा है, F1। मत बजाओ ना, क्या बज रहे हैं, कुछ बज रहे हैं ना, अच्छा आप पहने हो क्या, अच्छा ठीक, वही तो सोच रहा हूँ कि हाँ, तो ध्यान दो इधर, F12, F13, F14 को इकट्ठा मिला के देखो क्या लिख रहा है, समेशन लिखा, क्या लिखा, समेशन। यहां पर देखो 1-1-1 कांस्टेंट है इसलिए उसको कुछ नहीं किया, 2-3-4 को लिख दिया J, क्या लिख दिया J। और J कहां चालू है बताओ बोलो, 2 से, और कहीं तक गया होगा एंड सो ऑन, तो N लिख दिए, कोई नंबर तक गया होगा। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? और यहां पर आप लिखना कि यहां पर जो J का वैल्यू है, किसका वैल्यू, J का वैल्यू,
वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि j का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, f11, और f11 आपको लेना ही नहीं है बस। ठीक, नहीं समझ में आया क्या? इसको कैसे लिखा, क्लियर हुआ? ठीक, इसको यही बाजू में लिख देना कि यहाँ पर जो है वेयर j इज नॉट इज इक्वल टू 1। इसको बताओ, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या क्या लिखा है बताओ, f2 है, आगे बताओ f21 f21 22 नहीं है, 23 और 24 है, तो इसको क्या लिखूंगा बताओ समेशन में, 2 2 2 सब में कांस्टेंट है इसलिए 2 को लिख दिया, और लिख दिया क्या, लिख दिया j, और j बराबर कहाँ चालू है बताओ बोलो, 1 से चालू है, एन सो ऑन आगे तक गया और क्या लिख दिया n। बस j का वैल्यू 2 मत रखना, क्यों? क्योंकि j का वैल्यू 2 रखोगे तो f22 हो जाएगा, जो कि 2 आपको लेना नहीं होता है। अब समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखना कि j का वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बताइए, यहाँ पर क्या लिखा बताओ बोलो, f3। ठीक, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लिख दिया समेशन, देखो सब में 3 3 3 कॉमन है ना, तो क्या लिख दिया f3, 1 2 3 को छोड़ के आगे गया है ना, तो यहां पर लिख दिया क्या j, और j बराबर क्या लिख दिया बताओ बोलो, 1 2 एंड सो ऑन। बस यहां लिखना कि j का वैल्यू क्या नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है। समझ में आ गया? और इसको यहां पर थोड़ा छोटा कर रहा हूं, और यहां पर आपको ऐसे इसको करना है डैश 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 डैश, क्योंकि और ऐसे आगे चलते रहेगा। समझ में आ गया? अब यहां पर टोटल फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स, सबको जोड़ेंगे, तो टोटल फोर्स क्या होगा, कुल बल, टोटल फोर्स क्या होगा, कुल बल बताओ, सबको जोड़ोगे। पहला वाला क्या था बताओ बोलो, dp1 अपॉन dt, अगला क्या था dp2 अपॉन dt, dp3 अपॉन dt, और आगे भी इसी प्रकार चलता जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो, इसमें देखो पहले वाले का वैल्यू कितना है बताओ बोलो, यहां पर इसका पहला जोड़ो सबका, इसका पहला ये है, ये है, ये है। समझ में आ गया? इसके पहले को अपन पहले लिख देते हैं, चलो बताओ बोलो, f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड प्लस डेट 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 एंड सो ऑन। उसके बाद इसका सेकंड पोर्शन को, इसको को जोड़ो। ठीक, तो क्या लिखूंगा बताओ उसको, ऑनलाइन वालों को बहुत ज्यादा छोटा दिखेगा तो बताना भाई ना, जगह कमी पड़ रहा है बोल के छोटा करो ना। चलिए बताइए, उसका पहला क्या है बताओ बोलो, समेशन, बोलिए क्या लिखा है, j बराबर 2 2 एंड सो ऑन, और f1j प्लस इसका ये वाला क्या है, समेशन j इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, और क्या लिखा है बताओ बोलो, f2j, और प्लस समेशन इसका क्या है बताओ बोलो, यहाँ पर j इज इक्वल टू क्या है, 1 2 n, और क्या लिखा है f3j, और डेट डेस करना मत भूलना, और आगे चलते गया है। क्लियर हुआ? इतना होने के बाद याद रखना, ये वाला कहलाएगा आपका बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल कहलाता है ये सब। बाजू में लिखना चाहो लिख लेना, मैं यही लिख दे रहा हूं। समझ में आ गया? ये क्या कहलाएगा सब, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स ध्यान देना यहां पास, उसके बाद क्या किया है यहां पर जो है, यहां पास इकट्ठा उसको एक्सटर्नल ऐसे लिख देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स। इतना सब मिला क्या हो गया, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए एफ एक्सटर्नल छोटा सा लिख दिया। नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप पूरा फिर लिख सकते हो। ठीक, यहां पर देखो इन सबको मिला के इकट्ठा क्या लिख रहा है, ध्यान देना। वो देखो सब में जे है, जे सब में जे है ना, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, सब में क्या है बताओ बोलो, जे है। इकट्ठा मिला के देखो क्या लिख रहा है, सब में देखो जे है, सेकंड नंबर पे क्या है बताओ बोलो, जे। इसमें क्या लिखा है देखो इधर 1, इसमें क्या लिखा है 2, इसमें क्या लिखा है 3, आगे जा रहे हैं। उसके जगह पे मैं लिख दिया क्या, आई, और आई का पोजीशन बता दिया, आई इज इक्वल टू 1 2 n, ऐसा चल जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? देखो फिर से, यहां तक क्लियर है? अब उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पास फिर लिखना है, सब बोल रहे थे। हाँ एक बार बता दी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
यहां पास एक तो पहले ये है, क्या लिखा है बताओ बोलो, समेशन लिखा है, जे बराबर 1 2 से लेके कहां तक है बताओ बोलो, एंड तक, वो तो है ना। और यहां पास पहले से क्या लिखा है बताओ बोलो, एफ सबका पहला पलक छोड़ दो, 1 2 3 को छोड़ के बाकी क्या है बताओ बोलो, जे। ये जो 1 2 3 लिखा है उसके जगह पर क्या लिख दिया, आई, और आई के लिए एक नया समेशन जनरेट कर दिया, आई इज इक्वल टू 1 टू एंड सो ऑन। नहीं आया क्या समझ में? दोनों को मिला कैसे लिखें, क्लियर हुआ? ऑनलाइन में किसी कोई तकलीफ तो नहीं है? इसको मिला कैसे लिखा, क्लियर हुआ कि एक बार बताऊं? बताऊं जी, हो गया ना। अब यहां पर लिखना जरूर कि वेयर आई और जे अलग अलग चीजें हैं, आई इज नॉट इज इक्वल टू क्या लिखना, जे। आई और जे क्या है, अलग अलग। ठीक, अब इसमें न्यूटन्स लॉ लगाओ फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है ना। न्यूटन्स का कौन सा लॉ, न्यूटन्स कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है बताओ बोलो, एफ जो 12 होता है वो किसके बराबर होता है, एफ 21 के बराबर होता है, बस क्या लगता है बताओ बोलो, -1। ध्यान दीजिए इधर, एफ 12 किसके बराबर होगा, एफ 21। दो फोर्स आपस में क्या होता है, इक्वल टू लगेगा। और साथ में अगर ऐसा है तो इसी का रूल ही है ये कि अगर एक्सटर्नल फोर्स को टोटल जोड़ा जाए, कौन सा फोर्स को जोड़ा जाए, एक्सटर्नल बाह्य बल को जोड़ा जाए, तो वो वैल्यू 0 होता है। टोटल जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना होता है, 0। और यहां बाह्य बल किसको बोले, इसको बोले हो, इसको क्या लेना बताओ बोलो, 0। तो टोटल फोर्स जब अपन निकालेंगे, एलएचएस में टोटल फोर्स था, इसको आप टोटल फोर्स को यहां पर कैपिटल एफ लिख लिए रहो, ठीक। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू ये क्या हो गया बताओ बोलो, बताओ ना जी, क्या हो गया, 0। तो वो 0 हो गया, तो फिर क्या बचा बताओ बोलो, समेशन करके लिखे थे, अब क्या लिखे थे बताओ, है ना, लिखे थे। तो यहां पर जो है ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना, इसमें दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसमें टोटल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, नहीं जी ऐसा होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, उल्टा बोल दिया सॉरी। यहां पर ये जो फोर्स होगा ना टोटल, ये सब बल, ये सब 0 हो जाएगा, उल्टा बोल दिया सॉरी। ये फोर्स आपस में सब क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, आपने अभी क्या लिखा है बताओ बोलो, F12 F21 के क्या आपस में बराबर, बस में सामने क्या लगता है, माइनस। आप समझो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों आपस में क्या हो रहा है बताओ बोलो, प्लस, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये माइनस के चक्कर में आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। नहीं आया समझ में, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? यहां पर जो फोर्स लग रहा है और यहां पर जो फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में क्या है, सेम। सेम होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सेम है ना आपस में। एक ठोक के सामने क्या लगता है, माइनस, तो कट फिट के प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0। नहीं आया क्या समझ में, आ गया ना। तो यहां पर ये वाला पोर्शन पूरा 0 होगा, यहां पर उल्टा बोल दिया था, ये 0 नहीं होगा, बल्कि कौन 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो उसको डायरेक्ट लिखना है आपको, यहां पर जो टोटल फोर्स इज इक्वल टू, यहां पर ये जो फोर्स था एक्सटर्नल फोर्स था ना, क्या था, एक्सटर्नल वो रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। और एक्सटर्नल फोर्स किसको बोले थे, F1 F2 F3, इसको बोले थे ना, यहां पर बोले थे, देखो ना, इसी को बोले थे ना। नहीं आ रहा है क्या समझ में, तो उसको लिख दिया। अब यहां पर बताओ इसका वैल्यू क्या क्या था बताओ बोलो, बोलो dp1 अपॉन dt, ये क्या था बताओ बोलो, dp2 अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा, dp3 अपॉन dt, हो गया। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से अपन जानते हैं कि फोर्स हमेशा क्या होता है, 0। तो यहां पर फोर्स का वैल्यू ये निकला, इसका वैल्यू 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ बोलो, 0 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा, ठीक होगा। और प्लस डेश 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 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा बताओ बोलो, 0। नहीं आया समझ में। अब इतना होने के बाद बताओ सबसे कॉमन क्या निकलेगा, d बाई डी टी, तो क्या बचेगा बताओ बोलो, P1 प्लस P2 प्लस P3 डेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ। और इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो d बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ बोलो, P1 प्लस P2
डेस बचेगा और बराबर कांस्टेंट के नाम पे क्या बचेगा, सी। अब सबको इकट्ठा शॉर्टकट में क्या बोलूं, पी, तो पी बराबर भी क्या निकला, सी। क्लियर हुआ? तो ये निकल गया कितना पार्टिकल के लिए, बताओ बोलो, n पार्टिकल के लिए। इससे पहले जो निकाले थे वो कितना के लिए था, 2 पार्टिकल के लिए। इससे पहले जो निकाले थे वो किसके लिए था, बताओ बोलो, सिंगल पार्टिकल के लिए। क्लियर हुआ? ठीक, तो पहले यहां तक लिख लो। अब कहां से लिखोगे, सेकंड से लिखोगे ना, ठीक, लिखो भाई। ऑनलाइन में क्लियर है जी सबको, बताइए।